ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्लोक क्रमांक 11 और 12 हम लोग पढ़ेंगे। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधं तमप्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ सम्भुत्यागं रताः। भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि अब 12वें मंत्र से एक दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है और वो है दो उपासनाओं का समुच्चय। इसके पहले हमने देखा था कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान, जहां किसी का भी उपेक्षा नहीं है। कर्म भी वो कर रहा है, उद्यमी है, कर्मठ है, और साथ में भाव की दृष्टि से भी वह समृद्ध है, भाव संपत्ति उसके पास है। इसलिए कर्म करते समय वो भगवान को भूलता नहीं, और कर्म और उपासना के बिल्कुल भिन्न फल है। कर्म का आप देखिए फल जीवन में बिल्कुल अलग होता है। कर्म में व्यक्ति जो है थोड़ा मैच्योर होता है, जो बाहर निकल के काम करता है।
आप देखिए वो परिपक्व हो जाता है, लेकिन उसमें रस नहीं रहता। अच्छा, जो केवल उपासना करता है, उसको कई बार दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। ऐसे महात्मा लोग, संत लोग हमने देखे हैं। भावना उनमें है, भक्ति करते हैं, लेकिन समाज में क्या स्थिति है, समाज की क्या सोच है, इस बारे में वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। तो कर्म और उपासना का मतलब ये है कि आपका व्यावहारिक जीवन भी अच्छा है, बाह्य जीवन भी अच्छा है और आंतरिक जीवन भी अच्छा है। बहिरंग और अंतरंग दोनों को जिसने संभाला, उसने कर्म और उपासना का समुच्चय किया। देखिए, यदि दो अलग अलग फल देने वाले ये नहीं होते, तो दोनों का समुच्चय करने के लिए श्रुति क्यों कहती? यदि एक का ही अंग होता दूसरा तो। इसलिए जो बात कर्म से मिलती है वो कर्म से ही मिलेगी, और जो बात उपासना से मिलती है वो उपासना से ही मिलती है। यू कैन नॉट रिप्लेस देम। तो वो प्रकरण वहां पे आया, और हमने देखा स्वाभाविक मृत्यु स्वाभाविक कर्म ज्ञान के परे चले जाता है, दिव्यत्व की उसको प्राप्ति होती है, देवात्म भाव। अब यहाँ आगे जो प्रकरण है उसमें कहा कि आप उपासना करें। अब यहाँ कर्म की चर्चा नहीं है, अब यहाँ पे केवल भाव की बात, उपासना है। और उपासना किसमें करें, किसकी करें? तो दो नए शब्द है, असंभूति और संभूति। अब जैसे हमने पहले भी कहा, वैदिक भाषा से हम लोग काफी दूर हो चुके हैं, वैदिक शब्दावली। तो ये शब्द अपरिचित से दूर, हाँ, है ऐसा जान पड़ते हैं। तो देखिए, इन सब शब्दों के अर्थ जानना है तो भाष्य बहुत मदद करता है। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, शंकराचार्य जी करुणालय है, करुणा के आलय है। इसलिए उन्होंने कृपा पूर्वक सारे शब्दों को खोल के हम लोगों को बताया। तो यहां पर हमने लोगों ने देखा था कि असंभूति का मतलब होता है संभूति के विरुद्ध, संभूति से अलग। और संभूति का अर्थ होता है उत्पत्ति, व्यक्त होना, इफेक्ट या कार्य। तो असंभूति का अर्थ हुआ था उल्टा, मतलब जो कारण है, जो प्रकृति है। चार चार शब्द दिए थे, आपको यदि याद हो पिछली क्लास, तो असंभूति के लिए चार पर्यायवाची शब्द दिए। पहला बताया था प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ किया था माया, क्योंकि मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। श्रुतियों में प्रकृति को माया कहा है, ये हमने देखा था। अच्छा, और माया मतलब क्या? तो कहते माया मतलब त्रिगुण, माया एवं त्रिगुण। हाँ, माया और त्रिगुण में फर्क नहीं है। ऐसा इनमें संबंध मत बनाइए कि माया के तीन गुण है। हम लोग प्राय बोलते वक्त ऐसे संबंध बना लेते हैं, तो माया मानो कि कोई अलग चीज है और उसके तीन गुण है, ऐसा नहीं। माया ही त्रिगुणात्मक है।
इसमें ऐसा अंग अंगी संबंध नहीं कि माया अंगी है और उसके 3 अंग है। माया को ही त्रिगुण कहते हैं। इसलिए दैवी येषा गुणमयी मम माया, ये आया। तो प्रकृति मतलब त्रिगुण, ये अर्थ हुआ। अच्छा, और ये त्रिगुण क्या है? तो बोले कारणम। आपको इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में कि बाह्य जगत भी त्रिगुणात्मक है, जो कार्य जगत है, और जो कारण है वो भी त्रिगुण है। लेकिन दोनों में फर्क क्या बताया था कि त्रिगुण जब साम्य अवस्था में है तो कारण है, और वही जब विषम अवस्था में है तो कार्य है। पूरा जगत त्रिगुणात्मक है और उसमें विभिन्न अनुपातों में ये त्रिगुण हर किसी में मौजूद है। जड़ चेतन चर अचर सब में। कारण में त्रिगुण है। त्रिगुण जब साम्य अवस्था में होते हैं तो कारण, विषम अवस्था को प्राप्त होते हैं तो जगत बन जाते हैं कारण। अच्छा, शरीर भी त्रिगुणात्मक है, केवल बाहर ही त्रिगुण है ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर जड़ांश से बना है, तमो गुण से बना है। ये आप लोगों ने तत्वबोध इत्यादि ग्रंथों में पढ़ा होगा। ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सत्वगुण के कार्य है। कर्मेंद्रिया और प्राण ये रजोगुण के कार्य है। स्थूल शरीर तमोगुण के कार्य है। तो इधर भी त्रिगुण है, उधर भी त्रिगुण है, अंदर भी त्रिगुण, बाहर भी त्रिगुण। इसलिए गीता में एक श्लोक आता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये जो पूरा व्यवहार चल रहा है ये व्यवहार मतलब कुछ नहीं, गुणों का गुणों के साथ व्यवहार हो रहा है बस। आत्मा का लेना देना नहीं है इसमें। आत्म चैतन्य केवल अधिष्ठान के रूप में इनको आधार दे रहा है। गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। तो कारणम, ये प्रकृति जो कारण है त्रिगुण है। और एक और शब्द दिया था अव्याकृत। अव्यक्त है। त्रिगुण कभी भी किसी भी प्रमाण के प्रमेय बनते नहीं है। आज तक त्रिगुण किसी ने देखे नहीं। त्रिगुणों का केवल क्या अनुमान होता है, उसके प्रभाव को हम जानते हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं ये अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए अव्याकृत। और एक महत्वपूर्ण शब्द दिया था, बोले यही प्रकृति यही त्रिगुण क्या है? अविद्या। अविद्या रूप है। अब अविद्या रूप में इसका अर्थ हुआ था कि ये त्रिगुण जो है ये अदर्शनात्मक है। आपको दर्शन करने में बाधा बनते हैं। आत्म तत्व को देखने में ये क्या बंधन का काम करते, बांधते हैं। इसलिए ये विचार विरोधी है, ज्ञान विरोधी है। इसलिए इसको क्या कहा? अविद्या रूप। अब ये जो अविद्या शब्द है ना, इसके भी लोगों ने 2 अर्थ किए। तो अर्थ ऐसा है, अविद्या मतलब माया या त्रिगुण। अब इसके 2 अर्थ इस तरह किए हैं। कई लोग कहते हैं कि अविद्या भाव रूप है। भाव रूप का मतलब होता है कुछ है। त्रिगुण मतलब कुछ है, क्योंकि जगत जो त्रिगुण का कार्य है वो हमको भाव रूप में अनुभव में आता है।
पेड़ है, पौधा है, फिर अच्छा है, बुरा है। तो सब चीज अस्थि या भाव के रूप में अनुभव में आती है। तो कारण में अभी भी बताया त्रिगुण है। तो ये त्रिगुण, दे आर समथिंग, दो दे आर अपोज टू ज्ञान। ज्ञान विरोधी है लेकिन भाव रूप है। अविद्या को भाव रूप माना है। तर्क क्या दिया, हेतु क्या दिया कि जगत यदि त्रिगुणों का कार्य है और जगत में हमको भाव दिखता है सबका, तो त्रिगुण भी भाव रूप होने चाहिए। अब इसको बहुत ये टेक्निकल डिस्कशन है वास्तव में बड़ा। अविद्या भाव रूप है कि अभाव रूप है? तो कोई कहता है भाव रूप है। अब यहां जैसे टिप्पणीकार ने भी लिखा कि विद्या अविद्याया कारणत्वम, ये कारण है लेकिन ये कैसी है, त्रिगुणात्मक है, भाव रूपाया, क्योंकि हिरण्यगर्भादि भाव उपादानत्व संभव। क्योंकि ये जो जगत है विराट, ये सब भाव रूप में अनुभव में आ रहा है। तो त्रिगुण भी भाव रूप है। अविद्या मतलब विद्या विरोधी, बट इट इज देयर। अच्छा, कई लोग एक दूसरा मत है, अच्छा दोनों वेदांत के ही मत है। दूसरा मत क्या है, तो अविद्या जो है ना वो अभाव रूप है, विद्या का अभाव, उसको कहते हैं अविद्या। अविद्या मतलब जैसा अंधेरा, अंधेरे को क्या कहेंगे आप, प्रकाश का अभाव। तो बोले अविद्या भी क्या है, विद्या का अभाव है। इट इज नथिंग, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ओ, इसका मतलब ये कि जो माया है ये क्या है, अभाव रूप है। लेकिन मजेदार बात है, त्रिगुण रूप है बट अभाव रूप है। अब जैसे मैंने कहा थोड़ा सा कठिन सा है ये पॉइंट। अविद्या भाव रूप नहीं, अभाव रूप। तो फिर प्रश्न यह आएगा कि ये जगत तो हमको भाव रूप दिख रहा है, पर्वत है, सूर्य है, पेड़ है, चंद्र है, तो इसमें सत्ता कहां से आई? तो वो कहते हैं सत्ता डायरेक्ट आई कहां से, ब्रह्म से। ब्रह्म से इसमें सत्ता आई है, अविद्या से नहीं आई है। पहला वाला जो मत था उसमें क्या था, अविद्या भाव रूप है, अज्ञान भाव रूप है, इट इज समथिंग, और उसके कारण पूरे जगत में भाव 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 दिख रहा है। लेकिन यहां पर कहा कि ब्रह्म की जो सत्ता है वो सत्ता इस जगत में भास रही, क्योंकि अविद्या की अपनी कोई भी सत्ता है नहीं, अभाव रूप है। तो वेदांत के इस तरह से दो मत है। अब आप इसको समझे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है ये समझना। लेकिन एक ऐसी दो धाराएं हैं अज्ञान को लेकर, भाव रूप के अभाव रूप। दोनों ही वेदांत के मत है, हम लोगों को दोनों ही स्वीकार है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर कह दिया कि ये अविद्या कारण है जगत की, उसको आप त्रिगुण कहिए, अव्याकृत कहिए। अच्छा, भाष्यकार आगे लिखते हैं कि ताम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृतिम कारणम अविद्याम
बोले ये जो असंभूति है, जिसके चार चार नाम दिए हैं, बोले इसमें एक और चीज है। एक और इसमें पॉइंट ये है कि ये जो अविद्या है क्या है? काम कर्म बीज भूताम। ये अविद्या कारण है, तो किसकी कारण है? पूरे जगत की। तो जगत कहां से निकलता है? तो सुनिए, काम कर्म बीजम। यह अविद्या बीज है, बीज बीज रूपा है। और बीज में से अंकुरण क्या होता है? तो बोले काम और कर्म। काम और कर्म ये अंकुरित होते हैं। अविद्या काम कर्म ये हमेशा आता है। तो ये त्रिगुण है, ये बीज रूप है, बीज स्थानीय। पेड़ और बीज में बीज स्थानीय क्या हो गए? अविद्या। अविद्या की उपस्थिति में ही कामनाएं खूब अंकुरित होती। तो जितनी कामनाएं फिर उतने कर्म, जितने कर्म उतने फल। अच्छा, कामनाओं की वैरायटी है तो कर्म की भी वैरायटी है। और कर्म अनेक है तो फल भी अनेक है। इसलिए आप देखते हैं पूरे जगत में अलग अलग फल है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग सुख दुख है। ये सब क्या है? फलम। अलग अलग शरीर है, अलग अलग मन है। तो अनेकता कहां से आ गई? बोले कामनाओं के कारण। कामना कहां से आई? अज्ञान के कारण। तो अविद्या काम कर्म बीज भूताम अदर्शनात्मिकाम उपासते। अब ये बड़ा अच्छा है, यहां पे बताते हैं कि ये जो असंभूति है, ये कैसे? ही असंभूति अदर्शनात्मकम। अदर्शनात्मकम मतलब एक तरह की सुषुप्ति के जैसी है, लय के रूप में। अब ये एक बड़ा टॉपिक है कि असंभूति की उपासना होती है। अभी तक वर्णन हुआ असंभूति का, अव्यक्त, त्रिगुण, कारण, अविद्या, ये सब असंभूति। अब कोई कोई लोग इसकी उपासना करते हैं। अब इसकी उपासना कैसे की जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ऐसी उपासना करने का फल क्या होता है, हाँ, ये यहाँ पे आगे बताया है। लेकिन आज ऐसा है, आज मैं यहीं पे रुकता हूं, क्योंकि थोड़ी अभी एक कक्षा भी है।